दोस्तों, बॉलीवुड की इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सी चीजें होती हैं जो सार्वजनिक न होकर गुप्त रहती हैं, लेकिन एक तरीका या कोई और ये रहस्य सभी तक पहुँचता है। बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम पाना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। किसी फिल्म में काम पाने के लिए कई अभिनेत्रियों को बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। कास्टिंग काउच का प्रकार कुछ ऐसा नहीं है जो केवल फिल्म उद्योग में काम करता है। इस प्रकार को टीवी शो में भी देखा जाता है। आज हम इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक टीवी शो की प्रसिद्ध अभिनेत्री ने बताया है कि कास्टिंग काउच की उत्पत्ति कहां से हुई और नए अभिनेताओं को इन बातों की जानकारी कैसे होनी चाहिए। कई टीवी शो में नजर आ चुकी अदिति सनवाल ने हाल ही में कास्टिंग काउच के बारे में चर्चा की। वास्तव में उन्होंने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में उसने हाल ही में इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि कड़ी मेहनत इस उद्योग में जीवित रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने यह भी कहा कि उद्योग में कुछ धोखेबाज कास्टिंग एजेंट बन जाते हैं और नए कलाकारों को धोखा देते हैं। हाल ही में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अदिति ने कहा, अभिनेताओं के रूप में हमारे नंबर कई मीडिया और पीआर समूह में साझा किए जाते हैं और यह जानकारी इन कास्टिंग एजेंटों के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। उसने कहा कि कभी कभी मुझे संदेश मिलते हैं और मुझे उसके साथ सोने या किसी से शादी करने के लिए कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग असली हैं और इसलिए मैं उनके संदेशों को अनदेखा कर देती हूँ और उन्हें अवरुद्ध करती हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं किसी भी शॉर्टकट में विश्वास नहीं करती। कड़ी मेहनत अंत में भुगतान करती है। इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग हैं। अदिति ने आगे कहा, कास्टिंग काउच एक गंभीर वास्तविकता है। अभिनय में पुरुष और महिलाएं दोनों इसका अनुभव करते हैं। आज भी मुख्य समस्या यह है कि कास्टिंग और ऑडिशन प्रक्रिया अत्यधिक असंगठित है। यही कारण है कि इन बुरे तत्वों से दूर रहना इतना महत्वपूर्ण है कि उद्योग के नाम को धूमिल करता है। इसके अलावा अदिति ने कहा, कुछ लोग हैं जो आपको पैसे के लिए काम करने का वादा करेंगे। शुरुआती दिनों में मैंने भी उद्योग में ऐसे लोगों का सामना किया है, लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से उनके जाल में नहीं पड़ी। इन लोगों ने बड़ी हस्तियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई और बताया कि उनका उद्योग में कितना वजन और कनेक्शन है। उन्होंने कहा, बेशक इसमें कोई तथ्य नहीं है। वे ज्यादातर मुंबई के बाहर के उभरते कलाकारों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें इस तरह के घोटाले की जानकारी नहीं होती। उन्हें धोखा देना आसान है क्योंकि वे पेशेवर कास्टिंग एजेंटों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके साथ अदिति ने आगे कहा, सबसे पहले मैं आपसे कुछ फोटो मांगेंगे। जब आप चुने जाते हैं तो मैं आपसे ऑडिशन वीडियो जमा करने के लिए कहेंगे और फिर मैं आपको बताएंगे कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस बिंदु पर आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। फिर मैं आपसे पंजीकरण शुल्क मांगेंगे और आपको एक अनुबंध भेजेंगे। एक बार जब आप उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और इस बार आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अदिति के अलावा अब तक कई अभिनेत्रियों ने कास्टिंग काउच पर चौंकाने वाला खुलासा किया है।